बीएमसी चुनाव को देखते हुए सभी पार्टियां अपने-अपने वार्डों में तैयारियां शुरू कर दी है। शिवसेना यूबीटी का क्या तैयारी है? नमस्कार। निश्चित ही हमारी भी तैयारी चल रही है। जैसे कि चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट जारी की है, उसमें भारी मात्रा में जो गफ़लत है, उस चीज़ को हमारी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता उसे लगातार जाँच कर रहे हैं। उसमें जो भी त्रुटियाँ हैं, उसको चुनाव आयोग के सामने ले जा रहे हैं, ताकि दोबारा मतदार एक ही वार्ड में हज़ारों की संख्या में दोबारा मतदार कोई जो मतदार है, एपिक कार्ड है, उसमें कोई फ़ोटो विज़िबल नहीं है। ऐसे कई सारे मतलब मुद्दे हैं, जो वोटर लिस्ट में जो बहुत सारी त्रुटियाँ पाई गई है, इसे हम लोग वार्ड के नाम पे शाखा के माध्यम से चुनाव आयोग के अधिकारियों तक उसे ले जा रहे हैं, उसे बता रहे हैं। और कुछ एक जगह पे ऐसा है कि बहुत जगह पे 2 से 3 जगहों पे रजिस्टर्ड है। तो उसका जो प्रोफ़ार्मा है, उस चीज़ को हम उसमें लिखित रूप में लिख के उसे चुनाव आयोग के सामने लेके जा रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरने वाले हैं आप लोग? मुद्दों की तो भरमार है, ऐसा कोई मुझे लगता है कि इतने सारे मुद्दे हैं कि मैं कौन-कौन से मुद्दे गिनाऊँ। सबसे बड़ी बात सबसे सबसे बड़ी बात अगर कोई बात करूँ तो मैं मुंबई जो महानगर है, उसकी जो आरक्षित ज़मीनें थे, जो गार्डन के रखे गए थे, स्कूल के लिए रखी गई थी, अस्पतालों के लिए रखी गई थी, आज किधर न किधर निजी बिल्डरों के हाथ में जा रही है, निजी उद्योगपतियों के हाथ में जा रही हैं। तो एक मुंबईकर होके मेरा ये सवाल है कि भविष्य हमारा कैसा होगा? भविष्य में हमारे बच्चों को जब ये सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, आबादी बढ़ेगी, तो बच्चे कहाँ जाएँगे? आप अगर देखेंगे नेशनल पार्क को, मैं 25 साल पहले जो नेशनल पार्क को देखता था, हरा-भरा पूरा एक नज़र मारूँ तो पूरा हरा-भरा दिखता था। पर आज ऐसी स्थिति नहीं है। उस नेशनल पार्क में भी अतिक्रमण इतना हो रहा है, सारे जो नियम कानून को रख के ताक पे लोग बेहद से बिल्डरों को जगह स्थानांतरित करते जा रहे हैं, नए-नए जीआर निकाले जा रहे हैं। तो ये सवाल है कि ये सरकार है या उद्योगपति से इस सरकार को चला रहे हैं। एक आम जनता के मन में ये प्रश्न है, तो मैं निश्चित ही आपके माध्यम से ये सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ कि किधर न किधर ये थमना चाहिए। और ये जनता के द्वारा चुनी गई सरकार नहीं है, ये लोकशाही की सरकार हो ही नहीं सकती है। अगर लोकशाही की सरकार होती तो निश्चित ही लोक सेवा का काम होता था कि नहीं तो भ्रष्टाचार का जो काम चल रहा है, भ्रष्टाचार पर लगाम लगती थी, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार बीएमसी चुनाव में आप लोगों का सामना स्टेट और सेंट्रल के शक्तियों के साथ होने वाला है। आप इसे कैसे देखते हैं? स्टेट की अपनी एक है और सेंट्रल की एक अलग विजन है। तो जहाँ तक ये निकाय चुनाव है, तो स्थानिक मुद्दों पे लड़ा जाता है। तो स्थानिक मुद्दे इतनी भरामर है कि यहाँ पे पहली बात तो जो लोक प्रतिनिधि हैं, जो लोगों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। निश्चित ही जो जनता की आवाज़ है, जो जो सरकार तक पहुँचनी चाहिए, अगर सरकार का जो रवैया है उसे सुन के अनसुना कर रही है, किधर न किधर ये दिल को लगने वाली बातें हैं। और तो बात ऐसे है कि अ, और भी पार्टियाँ हैं वर्तमान में, भाजपा उनके जो गठबंधन के अलावा भाजपा ने जो नीति रखी है कि जो छोटी-छोटी पार्टी को खत्म कर देने का है, वही उनकी मंशा से इसी दिशा में वो चल रहे हैं। भाजपा एक एनाकोंडा बन चुका है और वो उनके ही साथी जो शिंदे गठ और पवार गठ, उनको भी निगलने की तैयारी में है। आप देखेंगे नगर पालिका निकाय चुनाव महाराष्ट्र में जो इनकी अनबन थे, जो खुलेआम आए, जो मुंबई के इतिहास में, जो महाराष्ट्र के इतिहास में कभी हुआ नहीं, चुनाव रद्द हो गए। चल क्या रहा है ये? ये लोकशाही का गला घोटने का काम कर रही है सरकार। आने वाले चुनाव में निश्चित ही जनता इनको फटकार लगाएगी और ये इनको नेस्ताभूत करने का काम करेगी। मागा ठाणे जो विधानसभा है, इसमें कितने सीटें आने की उम्मीद है शिवसेना यूबीटी को? मागा ठाणे विधानसभा में मुझे कम से कम 8 सीटें आने की पूरी उम्मीद है। और 8 सीटों में हमारा वहाँ पे दबदबा है। पिछले चुनावों में भी हमारे नगर सेवक आए थे। निश्चित ही कुछ लोग
अन्य पार्टियों में चले गए या जो गुट विभाजित हुआ सिंधिया गुट में चले गए, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूल जो शिव सैनिक है वो हमारे साथ में है। निश्चित ही इसका पॉजिटिव प्रतिशत हमको चुनाव में देखने को मिलेगा और लोगों का काम किया है शिव सैनिकों ने। शिव सैनिकों ने लोगों की आवाज उठाई है, चाहे वो गटर हो, घर हो, गली हो, मोहल्ला हो, चाहे आरोग्य रिलेटेड कोई भी चीजें हो, घर घर तक शिव सैनिक पहुंचे हैं। तो निश्चित ही वक्त आने पे जनता भी हमारा साथ देगी।